हे भगवान, मैं अपने इस भूखे बेटे का पेट कैसे पालूंगी। इतने में अमर रोने लगता है। माया उसे अपना दूध पिलाती है, पर बच्चा फिर भी चुप नहीं होता है, क्योंकि माया 2 दिनों से भूखी होती है और इसलिए उसे दूध नहीं होता है। माया रोते हुए पड़ोस के एक घर में जाती है और थोड़े से चावल उधार मांग कर लाती है और उसे बनाकर खाती है, जिससे उसे थोड़ा दूध होता है और फिर अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अगले दिन जब वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही होती है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, तभी वो देखती है कि एक औरत सामने एक घर में ज़ोमैटो डिलीवरी वाले का सामान दे रही है। ये देखकर, बहन सुनो। ये सुनते ही वो औरत पलट कर देखती है। अरे माया, तू ये क्या हालत बना रखी है तूने? अपनी सहेली मंजू को देख माया फूट फूट कर रोने लगती है। उसे ऐसे देखकर माया उसे अपनी सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर मंजू कहती है, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, तू भी मेरे ही साथ इस ज़ोमैटो डिलीवरी का काम शुरू कर दे। मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? अपने बेटे को कहाँ छोड़कर जाऊंगी? सब हो जाएगा, एक माँ कुछ भी कर सकती है। उसके बाद मंजू माया को अपने साथ ही ज़ोमैटो डिलीवरी का काम दिलवा देती है। माया अपने बेटे को एक चुन्नी से अपनी पीठ पर बांधकर डिलीवरी का काम शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माया अपना काम ईमानदारी से करती है। एक दिन वो डिलीवरी का सामान देने जाती है। उस दिन बहुत गर्मी होती है। डिलीवरी देने के बाद, मैडम एक गिलास पानी मिल जाएगा, बहुत गर्मी है बाहर। ये सुनकर डिलीवरी लेने वाली औरत गुस्से से बोलती है, पानी खत्म हो गया है, बाहर से जाकर पी लेना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी माया को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, सिर्फ एक गिलास पानी ही तो मांगा था। ये दुनिया कितनी बेरहम हो गई है। जब माया ऑफिस जाती है और मैनेजर को हिसाब देती है तो उसमें पैसे कम होते हैं। ये सब देखकर मैनेजर उसे बहुत डांटता है और इसमें तो पैसे कम है। वो एक डिलीवरी का सामान देने में थोड़ा मुझे देर हो गई, इसलिए उस ग्राहक ने ऑर्डर के पैसे नहीं दिए। ये सब सुनकर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकता। तुम्हारी वजह से मैं अपना नुकसान नहीं झेल सकता हूँ। ये सुनकर माया बहुत रोने लगती है। मालिक, मुझे काम से मत निकालो। मैं अपने बेटे का पेट कैसे पालूंगी? मेरे इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं है। ये सुनकर मैनेजर उसे काम से नहीं निकालता है। माया बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बेटे के साथ ज़ोमैटो डिलीवरी का काम कर रही होती है। एक दिन जब अपने बेटे को रोज की तरह पीठ पर बांधकर वो अपने डिलीवरी देने के काम पर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि सड़क पर बहुत भीड़ लगी होती है। माया भागकर जाती है तो देखती है एक छोटी सी बच्ची और एक औरत का एक्सीडेंट हो रखा होता है। तभी कार के अंदर बैठी जख्मी हालत में औरत बोलती है, मेरी बच्ची को बचा लो। ये सुनकर, अरे ये अभी जिंदा है, हमें इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। ये सुनकर वहाँ की भीड़ चली जाती है। कोई भी मदद करने को आगे नहीं होता है। ये सब देखकर माया एम्बुलेंस को फोन करती है और उनके साथ अस्पताल जाती है। थोड़ी देर बाद उस औरत को होश आ जाता है और वो माया का बहुत ही शुक्रिया करती है। आज तुम्हारी वजह से मैं और मेरी बच्ची की जान बच गई। मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया करूं? तभी उस औरत की नजर माया की पीठ पर बंधे छोटे से बच्चे पर पड़ती है। ये सब देखकर औरत उससे पूछती है, तुम इतने छोटे से बच्चे को लेकर काम पर क्यों जाती हो? क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? ये सुनकर माया रोते हुए उसे सारी बातें बताती है। तभी उस औरत की नजर ज़ोमैटो डिलीवरी के पार्सल पर पड़ती है। उसे देखकर, क्या तुम इस कंपनी में काम करती हो? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ और मेरा नाम माया है। ये सब सुनकर, पर तुम्हारा पार्सल तो यही है और तुम कब से अस्पताल में ही हो? अब तो तुम्हारा बॉस तुम्हें बहुत डांटेगा। कोई बात नहीं, अभी इस डिलीवरी को देने जाने से ज्यादा जरूरी आपकी जान बचाना था। ये सुनकर औरत माया को गले लगा लेती है और कुछ पैसे देने लगती है, पर माया बहुत खुददार होती है। वो पैसे नहीं लेती है और कहती है, मैडम, मैं काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं लेकर आई हूँ कि आप मुझे इसके बदले कुछ देंगी। आप और आपकी बेटी ठीक है, यही मेरा इनाम है। ये कहकर माया डिलीवरी देने चली जाती है। आज वो फिर से लेट हो जाती है। इस बार फिर उसका पार्सल रह जाता है। वो दुखी होकर उस पार्सल के साथ ऑफिस जाती है और सारी बातें मैनेजर को बताती है। ये सब सुनकर, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी अपना डिलीवरी का काम छोड़कर उन लोगों को अस्पताल ले जाने की? कोई और आके उन्हें बचा ही लेता। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर वहाँ उन लोगों की जगह कोई आपका होता तो? ये सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कुछ कहता कि इससे पहले उसके पास एक फोन आता है और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। थोड़ी देर बाद माया भी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन काम पर नहीं जाती है।
तभी उसकी सहेली मंजू उसके घर आती है और कहती है, तुझे बॉस ने बुलाया है। माया अपने बेटे के साथ ऑफिस पहुंच जाती है और अपने बॉस के केबिन में उस औरत को देखकर कहती है, मैडम आप और यहाँ कैसे? अब आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी वजह से यहाँ सही सलामत खड़ी हूँ। ऐसा नहीं है मैडम, सब भगवान की कृपा है। अगर मैं न होती तो भगवान जी आपकी मदद के लिए किसी न किसी और को भेज देते। ये सुनकर, नहीं माया, सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। आज की इस दुनिया में सब केवल अपने बारे में सोचते हैं। मुझे माफ कर दो माया, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को कभी नहीं समझा। ये सब सुनकर, मालिक ये आप कह रहे हैं और आप क्यों माफी मांग रहे हैं? ये मेरी पत्नी है और वो छोटी सी बच्ची मेरी बेटी है। अगर तुम इन्हें अस्पताल लेकर नहीं जाती तो आज ये मेरे सामने नहीं खड़ी होती। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सुनकर माया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद से माया को जोमेटो डिलीवरी के पास के ही एरिया में भेजा जाता था और उसे एक घर की सुविधा भी दी गई। अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से उसे ग्राहकों की तरफ से अच्छे रिव्यू मिलने लगे और कुछ ही दिनों में उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। इस तरह माया खुशी खुशी जोमेटो डिलीवरी के काम करने के साथ साथ अपने बेटे को भी पालती है। बेटी कमला, अब तू अपना ध्यान रखा कर। अब काम वाम पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। मैं नहीं चाहती कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए। माँ जी आप फिक्र मत करिए, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। देख बहू, मेरे पोते को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तू एक बेटे को जन्म दे और मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊं। कुछ दिनों बाद श्याम के घर में 3 बेटियां पैदा हो जाती हैं, जिसे देखकर बुढ़िया का माथा चढ़ जाता है और वो कमला के बारे में मन ही मन सोचती है। ये कलमुही जब से घर में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और अब इसने बेटे की जगह 3 बेटियों को जन्म दे दिया है। अब इनकी परवरिश कैसे होगी? ये तो मेरे बेटे की सारी कमाई ही खा जाएगी। फिर तीनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और वो एक दिन बुढ़िया के पास आती है। दादी दादी हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो ना। ओहो मनहूस लड़कियों, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो और मेरी तरफ से भूखी मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी आप हमसे प्यार क्यों नहीं करती हो? हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने तेरी माँ से कहा था मुझे लड़का दे दो, लेकिन जन्मी भी तो 3 लड़कियाँ। दादी क्या लड़कियाँ होना कोई गलत बात होता है? लड़कियाँ तो अच्छी होती है। माँ कहती है हम बहुत भाग्यशाली हैं। अच्छा तो तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगी? अभी तुझे बताती हूँ। फिर बुढ़िया उसे पीटने लगती है। तभी कमला वहाँ पर आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये आप क्या कर रही हो? बच्चियों पर हाथ कौन उठाता है? ये बहुत गलत बात है माँ जी। बेटी तो ईश्वर का वरदान होती है। तभी बुढ़िया तिल मिलाते हुए बोलती है, बहू तू मेरे बीच में मत बोल। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और न ही तेरी ये बच्चियाँ अच्छी लगती हैं। फिर सबसे छोटी बच्ची अपनी दादी से कहती है, बुढ़िया तू भी हमें अच्छी नहीं लगती है, तू भाग जा हमारे घर से। 24 घंटे बकर 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 करती रहती है, जब देखो हमारी माँ को हमें सुनाती रहती है। देखो देखो कल की छोकरी मुझसे ही बातें बनाने लगी है। देख मैं अब तेरा क्या हाल करूँगी। बुढ़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह बुढ़िया जल्दी उठती है और वो देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो बुढ़िया के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो छोटी लड़की जो कि सोई हुई होती है उसके पास जाती है। देख लड़की, अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आज तुझे मैं सबक सिखा दूंगी। हाँ। फिर बुढ़िया उसे उठाकर एक छोटे से कपड़े में बांध देती है और तेज बारिश में उसे बाहर छोड़ कर आ जाती है। पर छोटी की आंख तभी खुल जाती है और वो अपनी दादी को ऐसा करते हुए देख लेती है। उधर कमला डरते हुए उठ जाती है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मेरी बच्चों पर कोई संकट आ गया है। पर छोटी कहाँ गई? इतनी जल्दी तो उठती नहीं है, हो सकता है बाहर हो। तभी कमला अपनी छोटी बच्ची को पूरे घर में ढूंढती है और उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। तो वो घर के बाहर देखती है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हे भगवान, ये रातों रात इतनी बारिश कैसे हो गई? ये अचानक सब क्या हो गया? मुझे अपने परिवार को बचाना होगा, ये तेज बारिश बहुत ही घातक है। तभी कमला डरती हुई अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी मुझे छोटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपने उसे देखा है क्या? वो मुझे पूरे घर में कहीं नहीं दिख रही और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अब हम उसे कहाँ ढूंढे? नहीं, मुझे क्या पता तेरी छोकरियाँ कहाँ है। रात में तेरे साथ तो सोई ही थी और घर का दरवाजा बंद था, तो वो बाहर कैसे जाएगी? फिर कमला छोटी को ढूंढती हुई घर के बाहर जाती है। छोटी छोटी तू कहाँ है बेटा? छोटी
कमला कभी गांव की नहर के पास से जाती है, तभी उसे पेड़ के नीचे अपनी साड़ी का कपड़ा दिखाई देता है। अरे ये तो मेरी साड़ी है जो मैं रात को रखकर सोई थी। अचानक से यहाँ पेड़ के पास कैसे आ गई? ये सब कैसे हुआ? तभी कमला दौड़ती हुई पेड़ के पास जाती है और अपनी छोटी लड़की को वहाँ से उठाकर घर ले आती है। और छोटी को बहुत तेज बुखार था। जब वो सही होती है तो वो अपनी माँ को सब बता देती है। तो कमला गुस्से से अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अगर आपको मेरी लड़कियाँ पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाती हूँ। पर आज तुमने उन्हें मारने की कोशिश करके सही नहीं किया। तुम हमेशा ऐसे ही रहना बिना बच्चों के। तुम्हें लड़कियाँ पसंद नहीं ना, जबकि तुम खुद एक लड़की रही होंगी। बहू, हाँ, तुझे मेरे घर से जाना है तो तू चली जा, कम से कम मेरा पीछा तो छूट जाएगा। माँ जी, मैं तो कहीं नहीं जा रही। ये घर आपके बेटे का है तो मेरे पति का भी है। अगले दिन बुढ़िया का भतीजा अपने बेटे के साथ रहने के लिए आता है। बुढ़िया उसके लड़के को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कमला को ताने देती है। देख, ये होता है चिराग। मेरे भतीजे की बहू ने पहला बच्चा पैदा किया, वो भी लड़का, और एक तू है। 3 लड़कियां ही पैदा कर दी। माँ जी, बेटा हो या बेटी, सब एक समान होते हैं। आप क्यों बच्चों में भेदभाव करती हो? फिर वो लड़का कमला की तीनों लड़कियों को तंग करने लगता है। उनके बाल पकड़कर खींचने लगता है, जिससे तंग आकर छोटी बेटी उसको धक्का दे देती है। तभी बुढ़िया वहाँ आ जाती है। क्यों रे लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पोते को धक्का दिया? अब तुझे बताती हूँ मैं। फिर बुढ़िया छोटी बेटी को थप्पड़ मारती है। छोटी बेटी रोने लगती है और कहती है, दादी, तुम बहुत बुरी हो। गलती इसकी थी और तुमने मुझे ही मारा। देख लेना, एक दिन भगवान आपको इस बात की सजा जरूर देगा। हाय राम, पिद्दे भर की लड़की और मुझे भगवान का डर दिखा रही है। कमला, अपनी इस मनहूस लड़की को यहाँ से लेकर चली जा, वरना इसकी खैर नहीं। कमला अपनी बेटी को ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद बुढ़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वो दर्द से कराह रही होती है। तभी वो देखती है कि कोई उसके पास खड़ा था, जो उसे कह रहा था, दादी जी, दवाई खा लो, आपको बुखार है। मैं अभी आपके लिए ठंडे पानी की पट्टी लेकर आती हूँ, उससे आपको आराम मिल जाएगा। बूढ़ी देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि बुढ़िया की सबसे छोटी वाली पोती ही थी, जिसे वो पानी में फेंक कर आई थी। ये देखकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगाते हुए कहती है, बेटी, मैंने तुम लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं किया, फिर भी तुम्हारी अच्छाई ने मेरा दिल ही जीत लिया। और मुझे पता चल गया है कि लड़कियां और लड़के सब एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि लड़कियां लड़कों से बढ़कर ही होती हैं। तभी कमला ये सब देखकर बोलती है, माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा सपना साकार हो गया। आपने आज मेरी बच्चियों को अपना लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब से हमारे घर में बेटा और बेटी में कभी कोई भेदभाव नहीं होगा। उस दिन के बाद से पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है और बूढ़ी अपनी पोतियों से बहुत प्यार करने लगती है।